नमस्कार, मैं प्रकाश न्यूज़ फॉर एशिया में आपका स्वागत है। कल हमने पूर्व मेदिनीपुर जिले के घटाल संसदीय क्षेत्र के पासकुड़ा विधानसभा सीट की सियासी समस्याओं व समीकरणों से आपको अवगत कराया था और आज हम बात करेंगे कांती संसदीय क्षेत्र के पटाशपुर विधानसभा क्षेत्र की। असल में यह क्षेत्र कभी ईस्ट इंडिया कंपनी का लूट का गढ़ हुआ करता था, लेकिन आज भी इस क्षेत्र में अंग्रेज तो चले गए लेकिन परिपाटी आज भी जीवित है, यानी कि आज सियासी चंगुल में यह क्षेत्र बुरी तरह से फंसा है। तमाम समस्याओं से घिरे इस ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के मतदाता अपने वर्तमान विधायक से नाराज हैं, क्योंकि चुनाव जीतने के बाद उनके दर्शन दुर्लभ रहे हैं। हाँ, बामुश्किल एक दो बार क्षेत्र में आए जरूर हैं, लेकिन लोगों की समस्या सुनने को नहीं, बल्कि यहाँ आयोजित बड़े कार्यक्रमों में शिरकत करने को। यही वजह है कि बीते लोकसभा चुनाव के बाद यहाँ भाजपा मजबूत हुई है तो माकपा कैडरों की सक्रियता भी बढ़ी है। हालांकि क्षेत्र के तृणमूल विधायक ज्योतिमय कर अपने सीट और जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त हैं, लेकिन हकीकत यह है कि अब की यहाँ मैदान फतह तृणमूल के लिए बड़ी चुनौती होगी। कभी पटाशपुर पर ईस्ट इंडिया कंपनी का राज हुआ करता था और ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पूरे पश्चिम बंगाल से यानी कि बंग प्रांत से लूटे हुए धन को एकत्रित कर रखा करती थी, लेकिन आज वो टकसाल सियासी चंगुल के रूप में तब्दील हो चुका है और यहाँ आम आवाम त्राहिमाम कर रही है, यानी कि स्थिति बद से बदतर लगातार बनती जा रही है। कभी इस सीट पर वामपंथियों का कब्जा हुआ करता था, लेकिन अब यहाँ तृणमूल का कब्जा है। क्षेत्र में दलगत सियासी हिंसा और दखल का जंजाल इस कदर प्रभावी है कि स्थानीय लोगों के लिए यहाँ जिंदगी की बसर किसी चुनौती से कम नहीं है। वहीं स्थानीय स्तर पर हुए सर्वे में यह बात सामने आई है कि यहाँ अल्पसंख्यकों की संख्या कम होने के बावजूद हिंसा फैलाने को पास के भगवानपुर विधानसभा से एक समुदाय विशेष के लोगों को बुलाया जाता है, और तो और विधायक केवल चुनाव या फिर बड़े आयोजनों में ही नजर आते हैं, यानी कह सकते हैं अंधेर नगरी चौपट राजा। क्षेत्र के मतदाता अपनी समस्याओं की सूची बना विधायक से कई बार मदद की गुहार लगा चुके हैं, लेकिन हकीकत यह है कि उनकी फरियाद को हर बार दरकिनार कर दिया गया। इतना ही नहीं, तूफान अम्फान से प्रभावितों को बतौर मुआवजा 20 रुपए मिलने की बात भी सामने आई है। यही वजह है कि अब की नाराज क्षेत्रवासी परिवर्तन को मतदान कर सकते हैं और उनके पास भाजपा के साथ ही वाम कांग्रेस गठबंधन बतौर विकल्प मैदान में है। इधर बिगड़े सियासी हालात को काबू में करने को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने खास रणनीति के तहत द्वारे सरकार को बतौर हथियार इस्तेमाल किया है, ताकि आम मतदाताओं को आसानी से लुभाया जा सके। पार्टी नेताओं के दल बदल का ही असर है कि राज्य की सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस अपनी समस्याओं को इंगित कर समस्याओं के समाधान के दिशा में सामने तो आई है, लेकिन स्थानीय सियासी जानकारों की माने तो तृणमूल ने इसमें काफी देर कर दिया है। वहीं 2016 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो यहाँ 89% मतदान हुआ था और तृणमूल के ज्योतिर्मय कर ने माकपा के माखन लाल नायक को 29,888 वोटों के मार्जिन से हराया था। लेकिन वर्तमान में यहाँ की सियासी तस्वीर बदली नजर आ रही है और बीते लोकसभा चुनाव के बाद यहाँ भाजपा की स्थिति मजबूत हुई है। वहीं अगर बात क्षेत्र के विधायक के रिपोर्ट कार्ड की करें तो यहाँ के करीब 40% लोग विधायक के कामकाज से संतुष्ट हैं, तो वहीं 50% नाराज और 10% क्या कहें क्या नहीं की स्थिति में हैं। न्यूज़ फॉर एशिया के इस विशेष कार्यक्रम में आज इतना ही। कल किसी दूसरे विधानसभा के तमाम जानकारियों के साथ मैं हाजिर होऊंगा। मैं प्रकाश, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।